बनते भारत में अमृत वर्षा काल चल रहा है और अमृत वर्षा काल में जो महाफकीर महामानव के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो पपेट हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और उस प्रचार प्रसार से, उनके बोलने से उसका जो प्रतिफल निकल के आ रहा है, वो संपूर्ण देश में उन्मादी वातावरण तैयार हो रहा है। इस उन्मादी वातावरण तैयार होने पर जनता सड़कों पर आके सरकार से सवाल पूछ रही है और जो सवाल करता है उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया जाता है। नया कानून बन गया है। न वकील, न दलील, न संविधान, न अदालत, न न्यायपालिका, कोई मतलब नहीं। नया कानून हमने बना दिया है, हमने इजाद कर दिया। जैसे मनुस्मृति लिखी गई थी, उस समय लिखी गई थी, उस कालखंड में लिखी गई थी। इसमें अपना ही एक सिस्टम बना दिया गया था कि हम तो यही करेंगे, आपके जो बस की वो कर लीजिए। सवाल ये है कि नुपुर शर्मा ने बोला क्यों? क्या आवश्यकता थी बोलने की? क्या जरूरत थी? क्या हासिल होने वाला है? पुरानी बातों को उठाकर, अब मैं कहूँ कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप उठाकर देखिए, किसी भी धर्म के आप, मैंने पढ़े इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है, गीता पढ़ी है, पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, बाइबल पढ़ी है। अगर आप कहीं भी कुछ कमियां निकालने बैठेंगे तो 10 प्रकार की कमियां आपको नजर आ जाएगी। जरूरी है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मुस्लिम अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, उनकी कमियां निकाल कर बताएं, या हिंदू मुस्लिमों को करें जो कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? इससे हासिल क्या होने वाला है? हाँ, इससे जो हासिल जो है, इसमें प्राप्त होता है, वो सत्ता प्राप्त होती है। सत्ता ने राजनीति को उन्माद का तड़का लगाकर जो ये अपने जो नए महात्मा लोग छोड़े हैं ना, इन्होंने सब माहौल बड़ा उन्मादी कर दिया है। इसमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सवाल पूछेंगे तो आपके खिलाफ जो है ईडी सीबीआई लग जाती है। आप रोजगार की बात करेंगे तो आप जो है देश विरोधी कहला दिए जाते हैं या हिंदू विरोधी कहला दिए जाएंगे। राहुल गांधी आज अकेला लड़ रहा है, अकेला सवाल कर रहा है और उसके साथ जो लोग थे उनको डरा धमका कर या भ्रष्टाचारी बताकर जब आरोप लगने शुरू हुए तो वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, यानी कि भाजपा में चले गए। वो जाके वहाँ पवित्र हो गए, सारे आरोप निर्धार हो गए, खत्म हो गए। लेकिन जो आपसे सवाल करेगा उसके पीछे ईडी सीबीआई लगाएंगे। ये भी नई परंपरा बन गई है। क्या ये यही परंपरा है? क्या इसी प्रकार से सत्ता चलेगी, देश चलेगा? आप जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म करते जा रहे हैं, तो क्या आप ही अकेले रहेंगे? और आप चाहते हैं कि आपसे कोई सवाल ही ना पूछे, रोजगार के बारे में बात ना करें, शिक्षा के बारे में बात ना करें, स्वास्थ्य के बारे में बात ना करें? क्यों ना करें? जब आपसे करता है सवाल तो आप उसको परिभाषित कर देते हैं। अरे नया रोजगार आज आप लेकर आए हैं, केंद्र सरकार लेकर आई है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 2 करोड़ नौकरियां तो प्रतिवर्ष आप देते आए हैं। 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में भी आपने डाल दिए। अब ये 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में दी जाएंगी। क्यों भाई? 4 साल का आपने उनको टाइम पीरियड कर दिया गया। जो बच्चे 2-3 साल तैयारी करेंगे और 4 साल नौकरी करेंगे और फिर उनको जो प्रोविडेंट फंड होगा उसको जो रिटायरमेंट के टाइम उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद वो करेंगे क्या? महाराज, ये कौन बताएगा? है कोई? नहीं है, नहीं है। नेता चुनाव जीत के अगर एक बार जो है संसद पहुंच जाए, विधान परिषद पहुंच जाए, विधानसभा पहुंच जाए, उसको ताउम्र पेंशन दोगे आप, ताउम्र पेंशन दोगे, सुख सुविधाएं दोगे। लेकिन देश सेवा की भावना लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला सैनिक, उसकी आप पेंशन भी खत्म कर देंगे, उसको नहीं देंगे। क्यों भाई? नेताओं का क्या योगदान है वर्तमान में, सिवाय उन्माद फैलाने के, सिवाय गंद भरने के, सिवाय अपनी जेबें भरने के? इनकी संपत्ति चेक करिए ईडी सीबीआई ने कि जब विधायक थे तो उन पर क्या था। अभी विधायक से मंत्री बन गए या विधायक बन गए तो इनके पास क्या क्या नहीं है। एक बार विधायक बने, एमएलसी बने, सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने तो 4 प्रकार की पेंशन आपको मिलेंगी सुख सुविधाओं के सहित। इस पे सवाल ना करे कोई। है ईडी सीबीआई जिस प्रकार से राहुल गांधी के पीछे लग रही है, क्या वो ऋषि अग्रवाल के पीछे लगी है जो एबीजी कंपनी का मालिक है, 25,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, जो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए, घोटाले कर दिए? क्या उनसे ईडी सीबीआई जांच कर रही है उनकी? अडानी के पोर्ट पर लगातार मादक पदार्थ मिलते हैं बड़ी संख्या में, करोड़ों अरबों रुपए के, उनसे सवाल कर रही है कहां से मिले, कैसे लिंक हुआ? इस पर तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, वहां सवाल जरूर करना है जो आपसे सवाल करता है, जो आपसे पूछता है। कहां है पूछता हुआ भारत?
देखिए, अब इसका जवाब ये होगा कि भाई अब जब आरोप लगे हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो जांच सही में जो सही गलत होगा वो पता चल जाएगा, न्यायालय उसको छोड़ देगा। लेकिन न्याय पाने की प्रक्रिया में जितना दमन होता है, जितना मानसिक उत्पीड़न होता है, उस दरमियान उसका जवाब कौन देगा भाई? किस प्रकार से मानसिक दोहन होता है? शाहरुख खान के लगे उदाहरण आप ले लीजिए, जिस प्रकार से उसको आपने मादक पदार्थों का तस्कर बता दिया था, देश विरोधी बता दिया था, नशेड़ी बता दिया था, उसके बाद क्या हुआ? वो छूट गया, साक्ष्य कुछ नहीं मिला, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उसको करा गया। लेकिन उसके बीच में जो उसके परिवार के साथ हुआ है, उसमें जवाब कौन देगा? है? कौन जवाब देगा उस पर? सवाल बनता है कि नहीं बनता? हम लोग सवाल नहीं करते क्योंकि दूसरे का घर जल रहा है, दूसरे का घर टूट रहा है। लेकिन जब यही घर आपका टूटेगा या यही आपके साथ होगा, तो याद रखिए आपके साथ भी कोई आकर खड़ा होने वाला नहीं है। आज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कानून कहीं नज़र नहीं आता, व्यवस्थाएं कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ एक कानून नज़र आता है, डंडा, शक्ति, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल कीजिए और किसी पे कैसे भी अनगर आरोप लगाकर उठा लीजिए, और जो उनके समर्थन में आए उनका वो हाल कर दीजिए कि वो दोबारा आने की उनके समर्थन में सोचे भी ना। युवा उन्माद में भटक चुका है, तो उसको रोजगार या शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में बात करने का अधिकार भी नैतिक तौर पर रह नहीं जाता। रह किस लिए नहीं जाता कि सोच नहीं पाता है, सोच ले नहीं पाता कि जो टीवी चैनल्स हैं ना, ये जो उन्मादी चैनल्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये आपको दिग्भ्रमित करते रहते हैं, आपका मानसिक शारीरिक दोहन करते रहते हैं, आपको वो दिखाते हैं जो सत्ता चाहती है। सत्ता ये चाहती है कि टीवी पर हमेशा डिबेट उन्मादी रहे। उन्माद से भाई क्या मिलने वाला है? किसी को क्या मिला है? इतने लोग विश्व युद्ध में नहीं मारे गए जितने उन्माद में मारे गए हैं, उन्मादी वातावरण बनाकर मारे गए हैं, धर्म के नाम पर मारे गए हैं। क्या धर्म ये सिखाता है कि दूसरों को मार दीजिए, उसको कत्ल कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए? अगर आप कहेंगे नहीं जी उनके धर्म में ये लिखा हुआ है, तो आप भी देखिए आपके धर्मशास्त्रों में किस प्रकार से क्या चीज़ हुई है, किस प्रकार के युद्ध हुए हैं और क्यों हुए हैं। क्या मिलेगा लेकिन इन सब बातों से, पुरानी बातों को डिस्कस करके? इतिहास में मत जाइए साहब, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रह के जिए ना। भविष्य का आपको पता है ना, आपको आने वाले टाइम का पता है कि क्या होने वाला है। जो बीत गया वो ख़त्म हो गया, जो है वो आज है। आज आप हैं, आज आप जिंदा हैं, ये आप देख रहे हैं। आज आप ठीक करेंगे तो कल आपका ठीक होगा, इतना समझना होगा। और ये जो महाफकीर है ना, उन्मादी वातावरण बनाकर अपने जो चीले चपाटे छोड़ रखे हैं, देश को बर्बादी की राह पर ले आ रहे हैं। गैस का कनेक्शन 1400 रुपये का होता था, 2200 रुपये का है। सिलेंडर 400 रुपये लगभग होता था, अब 1000 रुपये से ऊपर है। पेट्रोल, डीजल, दाल, सब्जी हैं, तेल, इनकी स्थिति देखिए, सवाल पूछिए। नहीं पूछेंगे तो वही हाल होगा जो आज हो रहा है। ये आपको मारा जाएगा, आपको तबाह किया जाएगा, आपको जलील किया जाएगा, और आपके साथ आकर कोई खड़ा नहीं होगा। सवाल तो बनता है, करेंगे सवाल, पूछेंगे सवाल, लड़ेंगे सवाल, सत्ता से पूछेंगे। अरे कितने को मारोगे यार, कितने को जेल भेजोगे? कहीं तो आके रुकोगे ना। सवाल तो बनता है।